जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें हम लोग 6 एप्लीकेशन करने चल रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन चार्ज शीट। और इसमें याद रहे कि ये जो हमने पैरेलल प्लेन शीट ले रखी है, ये 2 पैरेलल प्लेन शीट ले रखी है। एक को नाम दे रहे हैं 1, एक को नाम दे रहे हैं 2। इस पर हमने दोनों पर प्लस क्यू चार्ज दे रखी है, प्लस क्यू चार्ज दे रखी है, ये आपको बता दें। अच्छा, अगर मैंने पैरेलल प्लेन शीट ले रखी है, दोनों पर प्लस क्यू चार्ज दे रखी है, तो अगर मैं इसके चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो ये इसका सिग्मा 1 हो जाएगा, इसका सिग्मा 2 हो जाएगा। चलो चार्ज भी बना ही देते हैं। ये चार्ज हमारा हो गया, ठीक है। तो हम इसमें भी 3 केस लगाएंगे और तीनों केस देखो क्या है। एक तो हम लगाएंगे कि राइट हैंड साइड पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट है जो कि P डैश है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और एक हमारा है बीच में एकदम मिड पॉइंट में, जहाँ पर हमारा P डबल डैश है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। या हम इस पॉइंट को क्या मान लें, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q, P और Q। अच्छा, Q तो चार्ज हम लिखते हैं, तो हम यहाँ M पॉइंट मान लेते हैं कि M पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो केस नंबर मैं फर्स्ट लेता हूँ, केस नंबर फर्स्ट लूँगा मैं, केस नंबर फर्स्ट लेता हूँ। हम राइट साइड पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो एट राइट हैंड साइड ऑफ बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के राइट हैंड साइड पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो बेटे, इससे पहले हमने जब 5th एप्लीकेशन किया था, तो हमने बताया था किसी प्लेट की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहूँ तो ये E1 होगा, और इस वाले सेकंड वाले की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा। कितना होगा? E2 होगा। तो E1 की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपान प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यहाँ सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई नेट जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हमारे राइट हैंड साइड पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। यहीं पर मैं केस नंबर 2 भी लगा सकता हूँ, और केस नंबर 2 में अगर लगाऊँ केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में मैं बीच में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के एकदम बीच में अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो अब यहाँ पर देखूंगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट, तो वो तो इधर हो जाएगा, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड प्लेट, तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट वो अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड प्लेट वो भी अवे फ्रॉम द होगा। तो इस वाले प्लेट की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर हो जाएगा, और इस वाले प्लेट की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो जाएगी। दोनों के बीच का जो एंगल बनने वाला है वो 180 बनने वाला है। अब अगर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा, और E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस, हम तो डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते थे लेकिन आपको दिखा रहे हैं केवल, 2E1 और E2 और cos 180 हो जाएगा। और E इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस cos 180 की वैल्यू -1 होती है, 2E1 और E2 और विथ रूट हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? E1 और E2
का होल स्क्वायर विथ रूट, और नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है, E1 और E2, ये मिलने वाला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये सिंबल इसलिए लगाया कि जो बड़ा होगा उसी में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अब E1 की वैल्यू तो हमको पता ही है, E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है। E2 की वैल्यू भी तो पता है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो हम यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो बड़ा होगा उसी साइड में नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ हो गया, M पर हो गया। P डैश पर भी देख लेते हैं, केस नंबर हम 3rd यूज लगा रहे हैं, केस हमारा क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। केस नंबर 3rd क्या हो जाएगा, एट अ पॉइंट P डैश पर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश हुई चीज़, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हुई चीज़, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के किधर है, बोथ प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर P डैश पर कैलकुलेट करूँ तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़रा ध्यान से देखें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट वो इस साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मैं सेकंड प्लेट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो वो भी इस साइड में हो जाएगा, E2 हो जाएगा इस साइड में। तो एंगल बिटवीन बोथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और यहाँ भी एंगल बिटवीन बोथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आया था E1 प्लस E2, वही 3rd वाले केस में भी आ जाएगा। 3rd वाले केस में क्या आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आ जाएगा, यानी कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा E नेट। ये किस पर आया है, ये P डैश पॉइंट पर आया है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताते चलता हूँ इस 6 वाले केस में। देखो अभी तक यहाँ पर जो था ना, वो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज रखे थे। सपोज कर लो एक पर नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब इसमें हम इसमें कंडीशन लगा रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि इफ़ वन प्लेट इज नेगेटिव, अगर एक प्लेट नेगेटिव है, एक प्लेट अगर नेगेटिव है तो उसकी चार्ज डेंसिटी, मान लो सेकंड वाली प्लेट नेगेटिव है, सपोज कर लो सेकंड प्लेट नेगेटिव है, सेकंड प्लेट नेगेटिव है सपोज कर लो। तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना आ जाएगा, अब ई नेट आ जाएगा सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सपोज ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दोनों की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के प्लस क्यू चार्ज तो हैं, लेकिन ये जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। सपोज ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो इसके ये केस कैसा बन जाता, ये केस बन जाता 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट बन जाता। लेकिन ये कब के लिए है, ये कब के लिए है, ये कब के लिए है, ये बात भी आप नोट करके रखें कब के लिए है। इफ़ द याद रखना ये 1 है। इफ़ द चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट, चार्ज डेंसिटी सेम ऑफ बोथ प्लेट, दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी सेम है, तब ये फॉर्मूला बन जाता। और अगर चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों प्लेट का, तब ये फॉर्मूला कैसे बनता, तब ये फॉर्मूला बनता ई नेट इज इक्वल टू 0, सिग्मा माइनस सिग्मा करके 2 एप्सिलॉन नॉट करते तो ये 0 बन जाता। ये क्या बन जाता, 0 बन जाता। कब बनता ये कि इफ़ द चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट सेम, चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट, ये आप ये केस लिख लेना, ये बोथ चार्ज, इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ द बोथ प्लेट आर सेम,
ये सेम होगा। तो ये केस लिख लेना, एक दो लाइन आप जब नोट्स बनाना तो नोट्स में एक दो लाइन 4 लाइन छोड़ कर लिखना, ताकि ये बाद में ये नोट्स आप लिख लो, मेंशन कर लो, और नहीं भी कर पाना तो लास्ट में इस चीज़ को मेंशन कर लेना। अब जो केस हमने फर्स्ट में लगाया ना, वही सेकंड में अगर मैं लगाऊं, वही अगर मैं सेकंड में लगाऊं, क्या सेकंड में लगाऊं कि इफ़ चार्ज डेंसिटी सेम, इफ़ चार्ज डेंसिटी सेम करें, इफ़ चार्ज डेंसिटी सेम करें, चार्ज डेंसिटी आर सेम ऑफ बोथ प्लेट, दोनों प्लेट का चार्ज डेंसिटी अगर सेम करें, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, देन दिस इक्वेशन विल बिकम्स, इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा अगर करूँ तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, क्या देखा होगा बहुत अच्छे से, कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, कब 0 हो रही है, जब एक की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और एक की चार्ज डेंसिटी क्या है, नेगेटिव है, और ये चार्ज डेंसिटी दोनों सिग्मा 1 और इक्वल टू सिग्मा 2 हैं, ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि सिग्मा है, तब यहाँ पर 0 आ रहा है, नहीं तो 0 नहीं आ रहा है, नहीं तो 0 नहीं आ रहा है, इस केस में 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ई नेट जो है यहाँ पर अब 0 नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ई नेट 0 आ जा रहा है इस केस में। लेकिन यहाँ पर ई नेट 0 आ जा रहा है कब, ई नेट 0 कब आ रहा है, ई नेट 0 तब आ रहा है, ई नेट 0 तब आ रहा है जब हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। लेकिन याद रहे सेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्मा 1 भी पॉजिटिव है और सिग्मा 2 भी पॉजिटिव है, ये भी याद रखना, तब भी 0 आ जा रहा है, बस चार्ज डेंसिटी को सेम कर रहे हैं, बस तुरंत 0 आ जा रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं चार्ज डेंसिटी को देखो, अगर यहाँ पर दूसरा केस लगाता हूँ, ये कंडीशन नंबर 1 था, कंडीशन नंबर 2 लगाता हूँ कि सिग्मा 1 तो पॉजिटिव है लेकिन सिग्मा 2 को नेगेटिव कर देते हैं, सिग्मा 2 को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, तब अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर मैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 को पॉजिटिव करता हूँ और सिग्मा 2 को नेगेटिव करता हूँ तो ई नेट अब हमारा यहाँ 0 नहीं होने वाला है, ये कंडीशन है, देखो बहुत ब्यूटी है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर गुजर सकते हैं, किस किस कंडीशन से। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस बिल्कुल फर्स्ट केस का रिवर्स है, फर्स्ट केस का रिवर्स है, यही जो यहाँ पर हुआ है वहीं पर अब हमको वही चीज़ यहाँ पर समझाना है कि जब सिग्मा 1 हमारा पॉजिटिव हो और सिग्मा 2 हमारा क्या हो, यहाँ पर नेगेटिव हो, और सिग्मा 1 बराबर हो सिग्मा 2 के और सिग्मा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन जब कभी भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर ना हो तो ई नेट हमारा 0 नहीं होता है। सेम कंडीशन हमारा यहाँ पर लगाना होगा। देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर और सिग्मा है तो ई नेट हमको कितना मिलेगा, ई नेट हमको सिग्मा प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलने वाला है। ई नेट क्या मिलने वाला है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलने वाला है। कंडीशन है ये, लेकिन ये कंडीशन है, क्या है ये कंडीशन है, ये कंडीशन 1, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम अगर आपको दिखाएं, कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, बराबर तो है, लेकिन सिग्मा 1 जो है वो पॉजिटिव है और सिग्मा 2 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब हमारा ई नॉट क्या मिलने वाला है, सिग्मा माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई नेट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ये सारे केसेस आपको याद रखने होंगे कि कौन सी केसेस में क्या मिलते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि सिक्स्थ एप्लीकेशन ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा 7th एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर रहेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमारा एप्लीकेशन था और सबसे टफ एप्लीकेशन मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें केस बहुत ज़्यादा बनते हैं। छोटी सी मिस्टेक करने के बाद वो केस डेविएट हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा फार्मूले के हेल्प से जब आप सॉल्व करते हो तो आपकी थ्योरी भी गलत हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो केस है
इसको आप केप्ट इन माइंड ऑलवेज, और इसको कई बार आप रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।